नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ डॉक्टर जयंती त्यागी। आज मैं आप लोगों के सामने होरी का चरित्र चित्रण करने जा रही हूँ अपने शब्दों में। तो चलिए सुनिए होरी का चरित्र चित्रण। और यह IAS, PCS और विभिन्न परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की अमर रचना है। कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय और कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय हो, वह गोदान के बिना जो है पूरी ही नहीं हो पाती। प्रेमचंद जी जो अपने पात्रों का चरित्र चित्रण करते हैं, ऐसा लगता है कि हम उन पात्रों को बिल्कुल अपने आँखों के सामने एक जीवंत रूप में देख रहे हैं। जरा सी भी उसमें कृत्रिमता का आभास नहीं होता। तो चलिए सुनिए। जैसा कि हम जानते ही हैं कि होरी जो है गोदान उपन्यास का नायक है। इसमें आदि से अंत तक होरी की दयनीय और संघर्षपूर्ण गाथा कही गई है। वह भारतीय कृषक वर्ग का प्रतिनिधि है जो सदैव शोषक वर्ग के हाथों यातना सहने को मजबूर है। होरी जो है परिवार का मुखिया है। बेलारी गांव का होरी अपने परिवार का मुखिया है। उसके पास 5 बीघा ज़मीन है। परिवार में बेटा गोबर, 2 बेटियां सोना और रूपा तथा पत्नी धनिया है। वह कमर तोड़ मेहनत करके फसल उपजाता है, फिर भी उसे 2 वक्त भरपेट भोजन करने को उसको नहीं मिल पाता है। और जो है समय समय पर उसे महाजनों से कर्ज भी लेना पड़ता है। और फिर उसके बाद वह जानता है कि इस अंधी गली से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी परिस्थिति वश जो है वह लाचार बन जाता है। वो सोचता है कि अगर दोनों भाई अलग ना हुए होते, उसका एक भाई है हीरा, तो सोचता है कि अगर हम दोनों भाई अलग ना हुए होते तो आज उसके खेत में भी हल चल रहे होते और उसके बच्चों को भी दूध मिलता होता। धनिया की जवानी असमय न ढल गई होती। धनिया जब गोहत्या का दोष देकर हीरा की तौहीन करती है तो भाई की इज्जत बचाने होरी बेटे के सिर पर हाथ रखकर सफ़ेद झूठ बोल देता है। पुलिस की तलाशी लेने को वह घर की बेइज्जती समझता है और इसलिए कर्जा लेकर दरोगा को रिश्वत देने को तैयार हो जाता है। हीरा गांव छोड़कर चला जाता है तो होरी उसकी खेती कमाता है। वह इसे अपना धर्म मानकर जो है काम करता है। बेटा भाग जाने पर भी बहू झुनिया को अपने घर पर रखकर उसके कारण समाज में उठे बवंडर का मुकाबला करता है। वह कर्जा लेकर बड़ी बेटी सोना की शादी मथुरा से कर देता है और अभाव के समय बड़े अंतर्द्वंद के बाद वर पक्ष से 200 रुपये लेकर अधेड़ राम सेवक को देता है, लेकिन इस पैसे को कर्ज मानकर बाद में चुका देने की मानसिकता जो है बना लेता है। गोबर के बेटे के लिए दूध जुटाने के लिए वह एक गाय खरीदना चाहता है, इसलिए कंकड़ तोड़ने जैसा कठिन काम करता है। उसके दोनों भाइयों के अलग हो जाने पर भी होरी उनसे पहले की तरह सद्भावना रखता था। हीरा की पत्नी पुनिया को जो है बहू मानता था, यद्यपि वह बहुत झगड़ालू स्वभाव की औरत थी। दमड़ी मंसूर चौधरी पुनिया को धक्का देता है तो होरी का खून खौल उठता है। वह चौधरी को एक लात जमा कर बोलता है, अपना भला चाहते हो चौधरी तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी लाश उठेगी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। अलग होने पर भी एक खून के नाते वह पुनिया के अपमान को
अपना अपमान समझता है। वह हीरा की सहायता करने के लिए पत्नी धनिया को छोड़ने को तैयार हो जाता है। वह सोचता है धनिया से अब मेरा कोई संबंध नहीं, जहाँ चाहे जाए। वह जब इज्जत बिगाड़ने पर आ गई तो इस घर में कैसे रह सकती है। खेती में पुनिया की सहायता करने पर भी होरी की बदनामी होती है कि उसने उसकी सारी उपज अपने घर ले ली है। एहसान के बदले कलंक लगने पर भी वह अपनी नेकनामी से मुंह नहीं मोड़ता और अपना कर्तव्य जो है करता जाता है। होरी जो है व्यवहार कुशल है। होरी राय साहब के यहाँ बराबर आता जाता रहता है ताकि उनकी शुभ दृष्टि उस पर बनी रहे। उनसे मिलने में वह गर्व अनुभव करता है। वह सोचता है मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो वो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं तो 5 बीघे किसान की औकात क्या है। किसी भी समय ज़रूरत पड़ जाने पर कर्जा मिल सके, इसलिए वह महाजनों से अच्छा संबंध बनाए रखता है। वह साहूकारों से हंसी मजाक करके कर्ज देने को फुसलाता है। वह पटेश्वरी और साहूकार की खुशामद करता है तो वसूली के तकाजे नरम पड़ जाते हैं और पुराना कर्ज रहने पर भी नया कर्ज मिल जाता है। होरी राय साहब के नाटक धनुष यज्ञ में माली की भूमिका में अभिनय करके सबको खुश कर देता है। वह पठान के वेश में आए मिस्टर मेहता को अपने काबू में इसलिए ले जाता है कि वह राय साहब को सुरक्षा दे सके। गरीब एक उसके चरित्र का ये भी भाग है कि होरी जो है बहुत गरीब है। गरीबी ने उसकी रीढ़ तोड़ दी है। दवा दारू ना हो सकने से उसके 3 लड़के बचपन में ही मर गए थे। उसके 16 साल के लड़के गोबर के लिए दूध तक नहीं मिल पाया था। लगभग 40 साल की उम्र में उसके गिरते स्वास्थ्य की ओर संकेत करते हुए धनिया कहती है, तुम्हारी दशा देखकर मैं सूखी जाती हूँ। भगवान, यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी कहता है 60 तक पहुँचने की नौबत ना आ पाएगी धनिया, इसके पहले ही जो है वह चल देंगे, इसके पहले ही चल देंगे, मतलब अपने लिए कहता है वह जब पुनिया के मटर के खेत की मेड़ पर अपनी मड़ैया में रात को सोने जाता है तो अपने साथ जन्म के पहले के कंबल और 5 साल पहले बनवाई गई फटी मिर्जई ले जाता है। फिर भी बुढ़ापे का साथी था। विवाह के फटे पैरों को पेट में डालकर और हाथों को जांघों के बीच में दबाकर और कंबल से मुंह चिपकाकर अपनी गर्म सांस से अपने को गर्म करने की चेष्टा करता है। विवाही से फटे पैरों को विवाह नहीं था, विवाही के फटे पैरों को पेट में डालकर और हाथों को जांघों के बीच में दबाकर और कंबल को अपने मुंह से चिपकाकर अपनी गर्म सांस से अपने को गर्म करने की चेष्टा करता है। किसान से मजदूर बन जाना उसके जीवन की सबसे बड़ी दर्दनाक मजबूरी थी। माता दिन के यहाँ वह मजदूरी करते समय उसकी झिड़कियाँ सहता है। वह काम करते समय बेहोश भी हो जाता है। ठेकेदार के यहाँ पत्थर की खुदाई करते समय उसे लू लग जाती है जो उसके जीवन का अंत कर देती है। जीवन संघर्ष में बार बार हारने के बावजूद वह हिम्मत नहीं हारता बल्कि भाग्य से लड़ता रहता है। होरी के चरित्र की एक विशेषता ये है कि खेती की मर्यादा का वह रक्षक है। होरी जो है आदर्श युवक है। हर हालत में किसानी को अपना जो है मर्यादाजनक कार्य मानता है। वह जानता है कि खेती करने से उसके एक दिन की मजदूरी एक आने से भी कम होती है, फिर भी अपनी मर्यादा को बनाए रखने के लिए वह खेती में डट कर रहना चाहता है। और
उसके लिए वह संघर्ष भी करता है। वह पुत्र गोबर से कहता है, खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में नहीं है। होरी के चरित्र की एक और भी विशेषता है कि वो भ्रातृ प्रेम में महान है। अलग हो जाने पर भी होरी अपने दोनों भाई हीरा और शोभा से प्रेम करता है। सब जब उसके घर पर गाय देखने आते हैं, वह चाहता है कि उसके दोनों भाई भी गाय देखने आएं, पर हीरा उस पर झूठा आरोप लगाता है कि उसके घर के पैसों का गबन किया है। हीरा उसकी गाय को मार डालता है, फिर भी भाई को बचाने के लिए वो कहता है, मेरा सुभाग किसी पर नहीं है, गाय अपनी मौत से मरी है। बूढ़ी हो गई थी, वह भाई के लिए झूठ बोलता है कि हीरा ने गाय को नहीं मारा है, और हीरा भाग जाता है तो वह दुखी होता है, उसके परिवार का भार संभालता है। 5.5 साल बाद जब हीरा लौटकर अपनी राम कहानी सुनाकर भाई से माफ़ी मांगता है, तो वह उसे माफ़ कर देता है और उसे बहुत खुशी होती है। होरी जो है एक उदार पिता भी है। होरी एक आदर्श पिता है और वह हर समय बच्चों का ख्याल रखता है। वह सोचता है, गोबर को यदि दूध मिल जा पाता तो कितना अच्छा जवान बन जाता। गोबर घर छोड़कर जो है चला जाता है। अपने मन में पुत्र के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। वह नौहरी से 200 रुपये का कर्जा लेकर सोना की शादी कर देता है। मजबूरी में 200 रुपये लेकर राम सेवक से रूपा की शादी कर देता है। होरी जो है एक बहुत ही सीधा साधा आदमी है, ये भी उसके चरित्र की विशेषता है। होरी स्वभाव से बहुत सीधा है, सरल है। वह छल छेद की उड़ती हुई धूल से बिल्कुल दूर रहता है। वह किसी के जलते हुए घर में हाथ सेंकना नहीं चाहता। भोला के पास भूसा न होने की बात सुनकर के वह बिदक जाता है। वह गाय की रस्सी भोला को लौटाते हुए कहता है, रुपया तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दे दूँगा, चल कर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय को मत बेचो, मैं न लूँगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे। अपने घर में भूसे की कमी होने के बावजूद वह भोला के घर 3 खोंचा जो है भूसा पहुंचा देता है। यथार्थ चरित्र है। समस्त गुण दोषों को लेकर एक यथार्थ चरित्र के रूप में होरी पाठकों के सामने आता है। मतलब यथार्थ का मतलब यहाँ पे यह है कि जो है जो भी है वो मौलिक चरित्र है उसका। वो कोई दोहरा चरित्र वाला व्यक्ति नहीं है। कुछ फ़ायदों के लिए होरी सामान्य आदमी की तरह कुछ भूल कर बैठता है। वह भोला को सगाई का झूठा आश्वासन देकर गाय हथियाना चाहता है, फिर भी उसकी आत्मा उसे धिक्कारती है। वह कहता है, किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। होरी समझता था कि संकट की चीज़ लेना पाप है, मतलब किसी भी मजबूर आदमी की मजबूरी को भुनाना बहुत बड़ा पाप है, और सच भी है। तो वह सोचता है कि अगर वह समय पर भोला के पैसे नहीं चुका सका तो भोला तगादा करने के लिए आएगा, बिगड़ेगा और गालियाँ देगा। उससे उसे शर्म नहीं आएगी। उसे लगता है कि सिद्धि के लिए मुझे थोड़ा सा छल करना जायज़ है। वह मानता है कि अपने पास कुछ पैसे होने पर भी महाजन से झूठ मतलब कहना और बेचते समय सन को गीला करना, रुई में बिनौले भरना आदि दरिद्रता की मजबूरियां हैं, और ये जो हैं बुरी बातें नहीं हैं। होरी जो है बांस बेचते समय अपने भाई से 2.5 रुपये की बेईमानी करने के लिए दमड़ी बंसोर से 60 गांठ करता है। आखिर चौधरी वह दलाली के पैसे न देकर 7.5 रुपये होरी के हाथ थमा कर जो है कहता है, 2.5 रुपये पर अपना ईमान बिगाड़ रहे थे, मुझे उपदेश देते हैं, अभी पर्दा खोल दूँ तो सिर नीचा हो जाए। इस घटना से होरी जो है बहुत पछताता है। वह कितना लोभी और स्वार्थी है, आज उसे पता चला है ना।
खलिहान में जब सारा अनाज तुल जाता है, जमींदार और महाजन अपना हक ले जाने के बाद उसके पास केवल 5 सेर जो है अनाज छोड़ते हैं। इसलिए वह चुपके से रातों रात भूसा छिपा लेता है और पुनिया पर हाथ उठाने से होरी चौधरी को लात मारता है, पर खुद के सामने धनिया को पीटता है। पर इससे उसे पश्चाताप है और वह मरते समय धनिया से माफ़ी मांग लेता है। भोला को गाय के रुपए लौटाने में देर होने से वह गाली सहने को तैयार है। फिर सोचता है जो आदमी ऊपर इतना विश्वास करे उसे दगा करना नीचता है। एक समय वह गोबर को आलसी मानता है, लेकिन फिर कहता है कि इस उम्र में यह स्वाभाविक है। होरी जो है भाग्यवादी भी है। होरी भाग्य और कर्म पर अखंड विश्वास रखता है। वह मानता है कि उसकी गरीबी जो है और दुख जो है वो दुख और उसकी जो दुर्दशा हो रही है वो सभी पूर्व जन्म के पाप का फल है। सब प्रकार का सुख भोग राय साहब के पूर्व जन्म के पुण्य का फल है। पाखंडी दाता दीन का जो है होरी इसलिए सम्मान करता है कि वह ब्राह्मण है और ब्याज की दर अधिक जानते हुए भी वह कर्जे की पाई चुका देना चाहता है। उसका दृढ़ विश्वास है कि ब्राह्मण का पैसा हरगिज नहीं बचेगा। वह ब्राह्मण और पंचों को ईश्वर के प्रतिनिधि मानकर उनके अनुचित फैसले को सिर झुकाकर मान लेता है। इसलिए वह खलिहान का सारा अन्न दंड के रूप में दे देता है। वह कहता है पंच में जो है भगवान रहते हैं, परमेश्वर रहते हैं, उसका जो न्याय है वह जो है सिर आँखों पर। इससे पता चलता है वो धर्मभीरू भी है। भोला जब उसके घर से बैल खोल कर ले जाने लगता है और सभी गांव वाले होरी के पक्ष में तर्क रखते हैं, तब होरी कहता है अगर तुम्हारा धर्म कहे तो बैल खोल लो। सचमुच भोला बैल ले जाता है। इसे भाग्य का विधान मानकर होरी सहने को विवश हो जाता है। वह बेटे गोबर को समझा देता है कि छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। और होरी जो है कर्ज के शोषण से घायल भी है। कर्जा तो मुँह बाए होरी को निगल जाने को लगातार तैयार है। उसके साहूकार हैं दाता दीन, मंगरूस, सहुआइन, नोहरी और रामस्वरूप। बिरादरी में नाक न कटे, इसलिए अपनी औकात के हिसाब से वह सामाजिक कार्यों में खर्च भी करता है। भाइयों से अलग होते समय जो उसने जो कर्जा लिया था वह बढ़ता जाता है। उसने दाता दीन से 30 रुपये लेकर आलू बोए थे और आलू जो है चोर ले गए। अब कर्जा ब्याज सहित 200 रुपये हैं। वह सोचता है कि इस तरह सूद बढ़ता जाएगा तो उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। वह मजबूरी के कारण एक अधेड़ व्यक्ति जो राम सेवक जिसका नाम है, उससे रूपा की शादी करके जो है उसके बदले 200 रुपये लेता है और उसे बाद में चुकाने को मन बना लेता है। फिर भी इस कार्य से उसकी अंतरात्मा जो है विलाप करती है। होरी जो है धर्म की मर्यादा का रक्षक है। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था वो धर्मभीरू है, तो धर्मभीरू होना अच्छी बात होती है। धर्म नहीं तो आदमी अधर्म करता है। धर्म की मर्यादा का रक्षक है होरी। राय साहब गोचर के लिए चारागाह छोड़ देते हैं तो होरी जो है उन्हें प्रजापालक मानता है। वह स्वयं धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए बहुत दुनिया को घर में रखकर सारी कठिनाइयाँ झेलता है, पर उसे घर से निकालने को तैयार नहीं होता। बिरादरी की मर्यादा की रक्षा करने के लिए वह सारा गल्ला सिर पर ढोकर पंचों को दे देता है। वह मकान को गिरवी रखकर दंड भरता है। माता दीन जब सिलिया का परित्याग कर देता है तो होरी उसे शरण देता है। वह मानवता का आंचल कभी नहीं छोड़ता, चाहे उसके लिए उसे कितनी विपत्ति क्यों न सहनी पड़े। होरी धनिया की फटकार को सहता है, पुत्र का व्यंग बाण सहता है, महाजन की गालियाँ, मालिक की धमकियाँ, सब कुछ सहकर वीर योद्धा की तरह
जीवन संग्राम में लड़ता है, अंत में वह मिट जाता है। उसकी हार नहीं कर्म के लिए प्रेरणा है, बल्कि वह मर जाता है, पर मरकर अमर हो जाता है। सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक तंगी उसे मिलकर लहूलुहान कर देती है, फिर भी एक कृषक के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखने में वह आप प्राण प्रयास करता है। लेखक की राय में जो है जो प्रेमचंद जी की राय है, उनकी राय में जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं मानो उसके चरणों पर लौट रही हैं। कौन कहता है जीवन संग्राम में वह हारा है? वह उल्लास या हर्ष या पुलक क्या हार के लक्षण हैं? इन्हीं हारों में उसकी विजय है। उसके टूटे फूटे वस्त्र उसकी विजय पताकाएं हैं। होरी अकेले में पलायनवादी लगता है, विरोधी मनोवृत्ति वाला लगता है, अपने निर्णय बदलते हुए दिखाई देता है। वो अपने आप में अधूरा लगता है, पर उसके चरित्र को धनिया पूर्णता देती है। पति पत्नी मिलकर पूर्ण व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये सब उपर्युक्त जो है विशेषताएं हैं होरी के चरित्र की। तो यहाँ पे वीडियो अब मैं समाप्त करती हूँ। आशा है कि मेरा जो है ये चरित्र चित्रण होरी का जो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने अपने मित्रों के साथ इसको जो है शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। तभी आपको मेरे ये आने वाले वीडियो आपको मिल पाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।